एक बार एक पुरानी कथा हमने सुनी, जंगल में एक बार एक शेर के मोहड़ा में हड्डी फंस गई, बड़ो परेशान। वही समय एक बगुला आयो, बाकी लंबी चोंच हो गए, पासों कही सुन रहे भैया, अरे भैया बगला जी इधर आपत में तो सब दोस्त बना में ही है। बगला जी हाँ, अरे एक काम करो जी, हमारे गले में हड्डी फंस रही है, या जरा आप निकाल दोगे का, पुरस्कार दूंगा या के बदले। बगुला ने सोची शेर पुरस्कार देगा, जंगल को राजा तो कोई खास ही देगो महाराज। हाँ लाओ, तुरंत मोहड़ा में डाली चोंच, हड्डी फंसी थी निकाल के बाहर फेंक दी। शेर ने मारी दहाड़, बगुला बोला हाँ ठीक है, हाँ हाँ। शेर झूमता चल गया, बगुला पीछे, हाँ माई बाप, और सब आनंद है। अब गले में कोई तकलीफ, चेक कर लो कोई असुविधा तो ना है, हाँ हाँ खूब आनंद है। अब कुछ भूमिका ही ना बना रहा, शेर तो महाराज वो उतनी देर तक पीछे लगो डोर रहा है। तो बाने बाद में जाको कही, हाँ वो महाराज आप कुछ वो पुरस्कार की कह रहे। शेर बुरक के बोलो, मेरे मोहड़ा में तेरी चोंच जाए के साबुत वापस आ गई, याते बड़े कौन से पुरस्कार की कामना कर रहे हो तू महाराज। बगुला तुरंत भगवाते महाराज। हाँ। रहुगण भी ऐसो ही हतो महाराज। अब देखो आदमी को समझावे कहें तब दृष्टांत कुछ लो धीरो, या वक्ता को गुण क्या करे। एक दिन आया, 3 कहार मिले, चौथो ना मिलो, कोई मिली ना रो। बैठे जड़ भरत, इन्हीं को लगा दियो जड़ भरत। कोई संत महापुरुष क्या चिंता करें, लगा दियो, उठा लियो, या कि पालकी चल दी ने, बस फर्क इतना, अभिमानी आसमान पर देख के चले, भक्त जमीन पर देख कर चले। कोई कीड़ा आ जाता, कंकड़ आ जाता, तुरंत उछड़ जाते, या को मूड फूटता, ए क्या करो महाराज। 3 बोलते हम तो ठीक चल रहे महाराज, ये तुमने चौथो लगाया, ये फुद के एकदम याने मारी डांट। हाँ चो, बैठे बैठे खावे की आदत पड़ गई है, मेहनत ना हुए हैं, दिन भर पड़ो रहे हुए, बड़ी चिल्लाए हो महाराज। वो तो ब्रज भाषा में ना चिल्लाए हो, वो मैं ही चिल्ला रहा हूं महाराज, क्योंकि आप सब उनके बीच में आनंद आ रहे, वो तो अपनी में ही चिल्लाए हो। पर हाँ सुनावे में भी जब ब्रज भाषा में जो मीठोपन लगे ना महाराज, कहू में ना लगे, कोई गाड़ी भी दे रहे हो तो भी ऐसा लगे क्या कहनी है महाराज। ठाकुर जी लट्टू है जाए वह बातन पे तो ददत ददत गालिम गालिदाने समर्था, कालिदास लिख रहे हैं महाराज। एकदम देखा, जनेऊ चमक पड़ा, और ये तो कोई महात्मा है महाराज। आज जीवन में पहली बार जड़ भरत बोले, आज से पहले नहीं बोले। रहु गणित तपसा नयाति न चिज्ञान निर्वशनात् ग्रहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यई बिना महत पाद रजोभिषेक। हे राजा, ये नीचे धरती है, धरती पर मेरा तलुआ है, तलुआ पर मेरा पैर घुटना है, घुटने पर जंगा है, जंगा पर कटी है, कटी पर उदर है, उदर पर वक्ष है, वक्ष पर स्कंद है, स्कंद पर पालकी है, और पालकी के ऊपर है सौभीर देश के अभिमानी राजा तू बैठा हुआ है। ये सब मट्टी पर खड़ा है, मट्टी से बना है, और एक दिन मट्टी में मिल जाता है। पर जब यही मिट्टी किसी महापुरुष के चरणों से स्पर्श हो जाती है तो प्रारब्ध को परिवर्तित कर देने वाली रज बन जाती है। महाराज मैं आपको पहचान नहीं सका महाराज, बिना महत पाद रजोभिषेक। महाराज रजाभिषेक, बड़े बड़े पंचामृताभिषेक हमने किए होंगे, पुष्पाभिषेक किए होंगे, इत्राभिषेक किए होंगे, ये केवल हमारे अभिमान के पोषण को करता है। अपने जीवन में सारे अभिमान से निवृत्त होकर वास्तविक आनंद का तो वही अनुभव करता है जो कभी अपने जीवन में ज्ञाना बलम्ब का केचित केचित कर्म बलम्ब का, अहम तो हरिदासा नाम पादत त्राणा बलम्ब का। जिसने अपने जीवन में कभी महापुरुष के चरणार विंदों की रज को मस्तक पर अविराजित किया। संतों के चरणों की महिमा नहीं है, चरण की रज की महिमा है। महात्मा जाए कोई जरूरत ना है सामने ते प्रणाम करवे की, ताकि पाम पकड़वे की, स्पर्श तो भारतीय मर्यादा ही नहीं है। फिर महात्मा जहां से निकस जाए, बाकी चरण रज वहां पड़ी हो, वाय लेके मस्तक पर धारण कर लो। साची बात कहूं, सामने तो तुम प्रणाम करो, और अगर वो व्यक्ति अनाधिकारी है,
तो कहूँ ना कहूँ आपके प्रणाम को वो झेल भी ना पाएगा, और आपके प्रणाम सो कहीं वो अपने पदस्खलत ना हो जाए। और जब आप पीछे सो प्रणाम करो तो न तो वाइवा को पतो चले और आपको भी काम बन जाए। प्रणाम दिखावे की चीज ना है, करवे की चीज है। बहुत सारी जगह तो प्रणाम भी दिखायो जावे महाराज, फिर कैसो काम चलेगा।